राज्य सेवा परीक्षा में शहर की हेमा का डीएसपी के लिए चयन। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम जारी किया, जिसमें शहर की बिटिया हेमा साहू का चयन राज्य पुलिस सेवा में डीएसपी पद पर हुआ है। इस चयन से उनके परिजनों में हर्ष का माहौल है। आज उनके घर आगमन पर बाजे गाजे के साथ भव्य स्वागत कर आरती उतारी गई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। शहर के कमला कॉलेज चौक के समीप की निवासी हेमा साहू छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के राज्य सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम में डीएसपी पद पर चयनित हुई है। यह खबर जैसे ही आज उनके परिजनों को मिली, खुशी का ठिकाना न रहा। ज्ञात हो कि हेमा साहू वर्तमान में राज्य कर निरीक्षक जीएसटी में सेवाएं दे रही है। परीक्षा परिणाम के बाद आज वे शाम को अपने निवास राजनांदगांव लौटी, जिनका भव्य स्वागत किया गया। बाजे गाजे के साथ स्वागत। कमला कॉलेज चौक में बाजे गाजे के साथ हेमा के परिजन एवं जनप्रतिनिधियों ने हार फूल से उनका स्वागत किया। यहां से उन्हें बाजे गाजे के साथ घर ले जाया गया। घर में हेमा की मां ने आरती उतारी और मुंह मीठा कराकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी हेमा की इस उपलब्धि पर बधाई दी एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। तीसरे प्रयास में मिली सफलता। हेमा ने चर्चा के दौरान बताया कि वह सीजीपीएससी के लिए वर्ष 2019 से तैयारी कर रही थी। पहले प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। दूसरे प्रयास में राज्य कर निरीक्षक जीएसटी के लिए सिलेक्शन हुआ। वे अपनी तैयारी जारी रखी और तीसरे प्रयास में डीएसपी के लिए चयनित की गई। इस दौरान उनके पिता का भी स्वास्थ्य खराब चल रहा था। मैंस एग्जाम के 2 दिन पहले ही पिता का हार्ट अटैक आया था। उन्होंने अन्य छात्र जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहा कि चुनौतियां बहुत है, जिससे घबराना नहीं है। ज्ञात हो कि हेमा ने केबीसी में भी भाग लिया था। वे कहती है कि सबको उनके माता पिता जैसे मिले जो लगातार आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते रहे। उन्हें बधाई देने वालों में शहर की महापौर हेमा देशमुख, जिला साहू समाज के पूर्व अध्यक्ष कमल किशोर साहू, पार्षद सुनीता फडणवीस, पूर्व पार्षद अशोक फडणवीस सहित अन्य शामिल। यहाँ तक का सफ़र मेरे लिए बहुत ही रोमांच भरा रहा। बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई, लेकिन क्योंकि सिलेबस बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता था। और अभी तक की इस जर्नी में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो कोचिंग हो या पढ़ाई लिखाई, बुक्स, हर तरीके से, इवन घर के काम से लेके हर चीज़ में मेरे को सहयोग किए हैं। मैं रात तक 2-2, 3-3 बजे तक भी पढ़ती थी और सुबह लेट भी उठती थी, तब भी मेरे को बिल्कुल सहयोग प्राप्त हुआ है। किसी भी प्रकार से मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया जाता था, चाहे घर के फंक्शंस हों या किसी भी चीज़ के लिए। और परीक्षा के दौरान पूरा ही सहयोग मेरी माता के द्वारा मेरे को मिला है। मेरी फैमिली में बहुत सारे पुलिस वाले हैं और मेरे भैया, मेरे बड़े पापा, मेरे पापा SI थे, तो मेरे लिए बहुत ही फैमिलियर विभाग रहा है। इसकी चुनौतियों से मैं बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। क्या क्या और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उसमें मेरे को पता है, और कितना मज़ेदार ये जॉब होगा इसका भी मेरे को केवल बाहर से ही अनुमान है। और वैसे तो डीएसपी पद एक गैजेटेड ऑफिसर का पद है। मेरे को एक नया अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, मेरे को ऐसी आशा है। मेरा खुद ही ये तीसरा अटैम्प्ट था। पहले अटैम्प्ट में मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। दूसरे अटैम्प्ट में मुझे राज्य कर निरीक्षक का पद मिला था। वर्तमान में मैं रायपुर में सर्कल 9 में राज्य कर निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया, दूसरा इंटरव्यू तीसरे अटैम्प्ट में, और मुझे राज्य से पुलिस सेवा में डीएसपी का पद मिला है।
युवाओं के लिए यही संदेश है कि जैसे मैं भी लगभग 3-3.5 साल से लगी हुई थी, अपनी खामियों को पहचानना और कौन से पेपर को एनालाइज़ करना है, किस में आपके कम हो गए, किस में ज़्यादा हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है उसको एनालाइज़ करना है। स्ट्रेंथ में आप गेन कर सकते हैं, लेकिन जो आपके वीकनेस है उसमें आपको लूज़ नहीं करना है। एटलीस्ट उतना ले आना है कि एक एवरेज कैंडिडेट ले आए। बाकी फिर आप अपने स्ट्रेंथ पे खेलिए, स्ट्रेंथ पे फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। ये तो है ही अपने आप में, और चूँकि मैं वर्तमान में भी अभी पद पर पदस्थ हूँ, तो एक लेवल अप है, तो ये मेरे लिए एक सीढ़ी चढ़ने बराबर जैसा है कि मैं अग्रसर हो रही हूँ एक स्टेप से दूसरे स्टेप। तो आगे भी इस निरंतरता को जारी रखना चाहूँगा। अभी तो देखते हैं कि विभाग में जाने पर क्या क्या चैलेंजेस हैं वो पता चलती, बारीकियों को समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या किया जा सकता है। सुबह जब मैंने ये समाचार सुना कि हेमा साहू टीएसपी बन गई है करके, तो मैं बहुत ही प्रफुल्लित हुआ ये सुन के कि ये लड़की को मैं बचपन से जानता हूँ, बहुत ही इंटेलिजेंट रही है ये, और ये हमारे समाज के लिए भी, साहू समाज के लिए बड़े गर्व की बात है, हमारी समाज की बेटियों के लिए बड़े गर्व की बात है। ये शिक्षाप्रद है कि आज यह जीएसटी विभाग में अभी इंस्पेक्टर के पद पर इनका चयन हुआ था, और वहाँ से इन्होंने पीएससी की तैयारी करी, और पीएससी की तैयारी करके आज डीएसपी बन के यहाँ राजनांदगांव लौटी है। ये राजनांदगांव शहर के लिए, माँ बाप के लिए, हमारे समाज के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े सम्मान की बात है। मैं तो इनको आशीर्वाद देते हुए इतना ही कहूँगा कि ये उनका मंजिल नहीं है, ये आगे बहुत आगे जाएगी। ये हमारे जिला साहू संघ की शुभकामनाएं हैं। कमल किशोर साहू, पूर्व अध्यक्ष संरक्षक जिला साहू संघ राजनांदगांव। बहुत खुशी हो रही क्योंकि संस्कार धनी राजनांदगांव की एक बेटी हेमा साहू आज डीएसपी बन के आई है। एक पुलिस विभाग में काम करने वाले झब्बूलाल साहू जी स्वर्गीय, उनकी पुत्री है, और बड़े गर्व की बात है एक पुलिस वाली की बेटी ने अपने पिता का नाम रोशन किया, आज डीएसपी के रूप में हमारे बीच आई है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि ऐसी बेटियाँ सबके घर आए और डीएसपी बने।